नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का हालांकि फैसला आ गया है, उस मामले में अब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। रीनीट की परीक्षा नहीं होगी, लेकिन सीबीआई अपना काम करती रहेगी। तो सीबीआई अपने जांच को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में सीबीआई की टीम एक बार फिर से आज धनबाद पहुंची। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में एक तालाब से एक बोरा बरामद किया गया है। बोरे में बताया जा रहा है कि भारी संख्या में मोबाइल सेट थे और कई अन्य सामग्री भी जब्त हुई है। जो चीजें जब्त हुई है उसको लेकर टीम जो है यहाँ से वो पटना रवाना हो गई है। और बता दें कि इसमें स्थानीय सुदामडी थाना की जो पुलिस है प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने उसकी सहयोग की। लेकिन पूरे मामले में क्या कुछ बरामद हुआ है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि भारी संख्या में उसमें मोबाइल बरामद हुई है। जल्द ही इस मामले में कई अन्य अपडेट आ सकते हैं और कई चीजें हैं जो कि जिस पर पर्दा अभी उठना बाकी है। वो तमाम चीजें जो है वो सामने देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार से वहां पर जो एक एक्यूज है उसको भी लेकर के आया गया है और उसी की निशानदेही पर उस तालाब में जांच की गई और जांच के दौरान वहां से वह बोरा बरामद हुआ है। बोरे के अंदर से बहुत सारी मोबाइल सेट जो है वो बरामद हुए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा, इसमें किस तरह के राज छुपे हुए हैं, जब उसका जो सीडीआर निकाला जाएगा तब यह जो तमाम चीजें हैं वो स्पष्ट हो पाएगी। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप धनबाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।